मॉर्निंग क्लास आईएससी बोर्ड की 11th क्लास कॉमर्स में चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट भी है और जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझाने के बाद में ही आपको ज़रा इजीली आपको लर्न होगी, इजीली आप लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द प्रॉफिट अर्निंग इज़ एसेंशियल इन बिजनेस ड्यू टू द रीज़न, यानी कि एक्सप्लेन करना है हमें कि प्रॉफिट हमारे बिज़नेस में क्यों आवश्यक है इन बिज़नेस ड्यू टू रीज़न, यानी कि उसके रीज़न दे रहे हैं कि बिज़नेस क्यों ज़रूरत है, उसके रीज़न भी बताने। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है कि प्रॉफिट जब हमें मिलता है तो हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है और हमें बिज़नेस में और मेहनत करनी चाहिए, वर्क हमने और करना चाहिए। प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस। इसमें बताया गया है बिज़नेस में जो लाइफ ब्लड के जैसे प्रॉफिट काम करता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लाइफ ब्लड होता है, उसी तरह से बिज़नेस के अंदर भी हमारे प्रॉफिट जो होता है वो लाइफ ब्लड का काम करता है। इज़ द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर वर्क। हम जितना ज़्यादा वर्क करते हैं हमें इंसेंटिव उतना ही ज़्यादा मिलता है, यानी कि प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से सर्वाइवल के अंदर बताया गया है प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर हमारी एक प्रथा चली हुई जैसे आ रही है, एक रूटीन चला हुआ आ रहा है कि बिज़नेस जो होगा वही माना जाएगा जिसके अंदर प्रॉफिट होगा। अगर कोई जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता तो उसे हम मान लेते हैं कि वो एज ए सोशल वर्क है, इसलिए प्रॉफिट होना बिजनेस की एक पहचान है। फिर इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है डेवलप करना, डेवलपमेंट करना। जब प्रॉफिट होता है तो उससे हमारा बिज़नेस, हमें बिज़नेस में प्रॉफिट की इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि हमें बिज़नेस को अपने डेवलप करना है, बढ़ाना है आगे। प्रॉफिट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, यानी कि बढ़ाना, विस्तार करना उसका। एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस इट, ये क्या है, बिज़नेस को हमारे एक तरह का सेल्फ फाइनेंस का भी काम करता है प्रॉफिट। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, कभी हमारा बिज़नेस में लॉस हो रहा है तो हम उसे उससे कवर कर सकते हैं बिज़नेस से, उस प्रॉफिट से, उसमें हमारी हेल्प मिलती है, सेल्फ फाइनेंस होता है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि हमारी कार्य क्षमता को, हमने जो काम करा उसको हम किस तरह से नाप सकते हैं कि हमने कितनी मेहनत करी। तो हमारे प्रॉफिट में जितना हमारा प्रॉफिट होगा यानी कि हमने उतनी मेहनत करी, उतनी हमने कार्य क्षमता हमारी मापी जा सकती है, यानी कि मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट इज़ कंसर्न टू बी इंडेक्स ऑफ सोर्स इन बिजनेस। हमारे बिजनेस के अंदर जो सोर्सेज हैं वो प्रॉफिट के ही माने जाते हैं। कोई पीपल जजमेंट कर सकता है प्रॉफिट को देख करके, उसकी परफॉर्मेंस को देख करके। ऑफ एन एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय इट, कितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न करा यानी कि उतना उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट ले सकते हैं आप। आपके बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ उसका जजमेंट ले सकते हैं। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंग जजमेंट ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं जजमेंट, यानी कि अगर प्रॉफिट कम हुआ तो आप कैसा जजमेंट करेंगे, अपनी मैनेजमेंट का, प्लानिंग का उसको चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का यहाँ पे मतलब लगाया जाता है गुडविल, यानी कि आपकी कितनी पावर बनी हुई है। अगर हमारे बिजनेस में इसके अपोजिट में देखा जाए लॉस मेकिंग बिजनेस, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो इन्जॉय नो गुडविल को वो क्या कर सकता है, गुडविल जो आती है, गुडविल को वो क्या करता है, गुडविल नहीं होगी अगर उसका बिजनेस लॉस में होगा। और जबकि इसके अपोजिट में देखा जाए प्रॉफिट, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्रोवाइड इकोनॉमिक पावर, उसकी बिजनेसमैन की इकोनॉमिक पावर बनेगी, स्टेटस टू बिजनेसमैन का स्टेटस बनेगा, यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस बिजनेसमैन की ऐसी कंडीशन में गुडविल जो कि वो क्या होगी, गुडविल बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं इंक्रीज़ हो जाती है। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा और
इसको आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 टाइम्स देखिए और इसको तब आप चैप्टर को रीड करिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। ओके।